गोरखपुर का यह क्षेत्र बाले मियाँ का मैदान कहा जाता है और ये मैदान राप्ती नदी के मौजूदा समय में तट का हिस्सा है, जो फिलहाल जो नदी का जो पानी बढ़ा हुआ है उसकी वजह से घिरा हुआ है। नहीं तो ये मैदान जब खाली रहता है तो यहाँ पर कई तरह का मेले का भी आयोजन होता है। और यही वो मैदान है जब 8 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी गोरखपुर में आज़ादी के लिए लोगों के अंदर उत्साह और ऊर्जा भरने के लिए, उमंग भरने के लिए बाले मियाँ के मैदान पर आकर अपनी जोरदार जनसभा किए थे। यहीं से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की लोगों से अपील किया था और जिसका नतीजा था कि गोरखपुर में मुंशी प्रेमचंद, मशहूर शायर फिरा गोरखपुरी जैसे लोगों ने भी इस जनसभा में गांधी जी को सुनने के बाद जब लौटे तो उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और देश में आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। यही नहीं तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो गांधी जी के बाले मियाँ के इस मैदान से उद्बोधन, भाषण सब कुछ देने के बाद गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और 4 फरवरी 1922 जो चौरी चौरा का घटनाक्रम था वो भी कहीं न कहीं गांधी जी के 1921 में बाले मियाँ के मैदान से बोए गए अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन का बीज था उसका भी एक प्रतिफल था। 8 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी गोरखपुर में आए थे बाले के मैदान में। तो राप्ती के किनारे का ये क्षेत्र है जहाँ पर वो आए थे और बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि जब ये यहाँ के लोगों को जानकारी हुई होगी, ऐसा लिखा जाता है, इतिहासकारों ने लिखा है, तो लोगों के अंदर एक जो आंदोलन चल रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो मूवमेंट चल रहा था, तो एक ऊर्जा मिल गई गांधी जी के आने से। और उन्होंने यहीं से आह्वान किया था कि देखो अंग्रेज़ी सामानों का बहिष्कार करो, उनके किसी प्रकार के किसी पदार्थ का, सामान का उपयोग मत करो। तो एक जागृति हुई और जो आंदोलन यहाँ पर चल रहा था, एक छोटा सा चौरी चौरा के मामले को लेने के लिए, वो लोग भी हालांकि वो उसके बाद हुआ, लेकिन वो लोग सब संगठित हो गए। छोटे छोटे आंदोलन चल रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो वहाँ पर स्थिति ये बनी कि जब गांधी जी आए और उन्होंने आह्वान किया कि आप सब अंग्रेज़ों का बहिष्कार कीजिए, अंग्रेज़ी हुकूमत का बहिष्कार कीजिए और अंग्रेज़ी उत्पादों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। तो बहुत सारे लोगों ने उस समय फिराक गोरखपुरी ने, प्रेमचंद जी ने और इस तरह के तमाम लोग थे जो उस सभा में शामिल हुए थे सुनने के लिए। तो लौट करके जब वो आए वहाँ से तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जब महात्मा गांधी आए हैं बाले मियाँ के मैदान पे जो उन्होंने सभा की है, उस सभा के होने के बाद जो असहयोग आंदोलन है इस क्षेत्र के अंदर, उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि आप देख सकते हैं। और उसको खासकर एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र है जो गोरखपुर से पहला समाचार पत्र प्रकाशित हो रहा है उस समय, स्वदेश, उसमें उसकी बहुत लंबी कवरेज बहुत दिनों तक चलती रही। और एक ख़ास चीज़ जो यहाँ पर कर रहे हैं यहाँ के संबोधन में कि वो नॉन वेजिटेरियन सामान और शराब की विरुद्ध भी, तो ये चीज़ वो यहाँ पर खासकर कर रहे हैं। और इसका असर आप देखेंगे कि चौरी चौरा में जो घटना घटी उसमें चौरी चौरा के कई क्षेत्रों में जो मीट वगैरह की दुकानें हैं और जो शराब की दुकानें हैं उनके बाहर धरना आपको इस क्षेत्र के अंदर मिलेगा। लेकिन उनका आना ही एक गति प्रदान कर रहा है आंदोलन को, क्योंकि जब वो यात्रा करते हुए आ रहे हैं गोरखपुर के लिए तो जहाँ भी ट्रेन रुक रही है उनकी भीड़ है भारी स्टेशनों के बाहर उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। तो वो कुछ छोटी छोटी बातें बोलते चले आ रहे हैं। ये उसको भी अगर आप जोड़ दें तो एक बड़ा जनमानस उनकी यात्रा से भी जुड़ जा रहा है इस आंदोलन से, इस क्षेत्र का जो है। और क्योंकि इसके पहले जो चंपारण किया महात्मा गांधी ने, जो कि गोरखपुर के सन्निकट ही है, बिल्कुल बहुत दूर नहीं है, और चंपारण को जिस तरीके से उठाया खासकर प्रताप ने और अन्य हिंदी समाचार पत्रों में, उस चंपारण के बाद इस क्षेत्र में गांधी जी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं और उनको सुनने के लिए एक बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। मुकेश पांडे, ETV भारत, गोरखपुर।